इस समय हम सावलाकोट में हैं। सावलाकोट रियासी जिले में पड़ता है, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि यहाँ से यूएसबीआरएल की लाइन गुजरती है। मेरे पीछे जो आप काम देख रहे हैं ये खास तरीके का पुल है। 241 मीटर लंबा यह पुल कंपोजिट गर्डर का पुल है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे इस जगह पर मैं आपको क्यों लाया हूँ। इसलिए लाया हूँ क्योंकि यहाँ पर स्टेशन बनाना आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि आसपास का इलाका आप देखिए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और उनके बीच में जगह निकालना वाकई बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पर जो सामने टनल आपको दिख रही है, टनल की अगर हम बात करें तो ये टनल 13 है। टनल 13 जो कि आगे बढ़ती हुई यहाँ तक पहुँची है। अगर हम उसकी बात करें तो ये एक खतरनाक टनल कही जा सकती है। क्यों कही जा सकती है? क्योंकि एक इसका वो हिस्सा जो इस समय दिख रहा है ये कोलैप्स कर गया था। जब कोलैप्स कर गया फिर इंजीनियर्स ने सोचा कि कैसे काम किया जाए, तो कहीं ना कहीं टनल को पीछे खिसका दिया गया और उसके बाद ऊपर की चट्टानों को मजबूत किया गया, उसमें रॉक बोल्टिंग की गई और दूसरे उपाय ढूंढे गए जिससे यह जगह मजबूत हो। और उसके बाद यहाँ पर हम कह सकते हैं T13 के अंदर प्रोफाइलिंग की गई। प्रोफाइलिंग के बाद अब इसमें रेल पटरी बिछाने का काम चल रहा है। रेल पटरी यानी BLT बिछाने का काम चल रहा है। यहाँ पर जो गर्डर्स आप देख रहे हैं इनको कंपोजिट गर्डर कहा जाता है। 241 मीटर लंबाई का यह पुल कहीं ना कहीं स्टेशन का हिस्सा है, यानी स्टेशन के लिए भी जगह यहाँ पर नहीं थी, वो जगह निकाली गई है। तो यहाँ दूसरी टनल की अगर हम बात करें तो T14 है। T14 और T13 के बीच में यह पुल बनाया जा रहा है। यह पुल अपने आप में खास है क्योंकि जो इसकी शुरुआत हुई उसमें एक अलग तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले गर्डर डाला गया, उसमें धीरे धीरे करके उसको आगे बढ़ाया गया, यानी लॉन्चिंग जो की गई उसको इंक्रीमेंटल लॉन्चिंग बोलते हैं। और जब यह बीच वाला गर्डर हम कह सकते हैं आगे बढ़ गया, फिर दूसरा तरीका अपनाया गया। क्योंकि जो ये खंभे आप देख रहे हैं ये काफ़ी ऊंचे खंभे हैं और यहाँ पर जो सबसे लंबा खंभा है अगर हम उसकी बात करें तो 70 मीटर ऊंचाई है। तो 70 मीटर की ऊंचाई है कैप तक और उसके ऊपर ये गर्डर लॉन्च किए गए हैं। इन गर्डर्स की अगर हम बात करें तो एक एक गर्डर, एक एक हिस्सा 200 टन का है, यानी इतना भारी भरकम गर्डर यहाँ पर लाया गया। और ये गर्डर ऐसा नहीं है आसपास के इलाके से आए हैं, ये गर्डर छत्तीसगढ़ से यहाँ पहुँचाए गए हैं, यानी छत्तीसगढ़ के रायपुर से इनको यहाँ पर लाना और उसके बाद इसकी लॉन्चिंग करना आसान काम नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यह स्टेशन कहीं ना कहीं 2 रेलवे लाइन का स्टेशन है, 2 प्लेटफार्म है इसमें, क्योंकि यहाँ पर जगह ज़्यादा नहीं है। तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा ये हिस्सा है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि आसपास का जो इलाका है वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। सामने जो पानी का बहाव आता है इसमें बड़ा उतार चढ़ाव रहता है। अगर ऊपर ज़बरदस्त बारिश हो जाए तो नीचे ये नाला भरकर चल देता है, तो कहीं ना कहीं उसका भी ध्यान रखा गया। यहाँ पर जो खंभे बनाए गए उसमें भी खास टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इसके प्लेटफार्म हैं इस स्टेशन के वो भी हम कह सकते हैं पुल के ऊपर हैं। तो यहाँ पर जो गर्डर लॉन्चिंग है वो काफ़ी टिपिकल है और उसमें अलग अलग चीज़ों का ध्यान रखा गया है। जब बीच का गर्डर पड़ गया उसके बाद हम कह सकते हैं कि साइड के गर्डर डाले गए और उसके लिए अलग तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इंजीनियर्स ने अपना दिमाग भिड़ाया और उसके बाद पूरी प्लानिंग की और प्लानिंग करके अब हम कह सकते हैं यह पुल अंतिम चरण में है। जल्द ही यह पुल कंप्लीट होगा और उसके बाद इस पर BLT डाली जाएगी, या हम कह सकते हैं ट्रैक बिछाया जाएगा। जब ट्रैक बिछ जाएगा उसके बाद यहाँ पर रेलवे लाइन की टेस्टिंग होगी, साथ ही साथ ट्रेन को परीक्षण करके देखा जाएगा। जब CRS क्लियरेंस मिलेगा, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी क्लियरेंस देंगे, उसके बाद ही यहाँ पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू होगी। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन सावलाकोट, रियासी।